नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज भागलपुर की खबर के साथ, जहां एसीएमओ के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में नदारद मिले वहां के कर्मचारी। अगली खबर इंदौर से है, जहां बढ़ते लंपी वायरस मामले को देखकर कैबिनेट मंत्री ने महू विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। और आगे बताएंगे, रामपुर में ईडी और सीबीआई की कार्यवाही का पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया समर्थन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में होने वाली दुर्गा पूजा इस बार बेहद खास है। दुर्गा पूजा को भव्य बनाने को लेकर जगह जगह तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष दुर्गा पूजा 26 सितंबर से शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर तक रहेगी। आयोजन समिति के लोग पूजा पंडाल को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। पंडाल को भव्य रूप से लगाने के लिए अलग अलग जगहों से कलाकारों को बुलाया गया है, जो पंडाल को आकर्षक बना रहे हैं। इस बार भागलपुर में कई आकर्षक पंडाल लग रहे हैं। इस बार युवक संघ मारवाड़ी पाठशाला में अयोध्या का श्री राम मंदिर, आदमपुर चौक पर हल्दिया का दुर्गा मंदिर, सत्कार क्लब कचहरी चौक पर कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली, मुंडी चौक गड़िया में केदारनाथ मंदिर, बड़ी खंजरपुर में कर्नाटक के नंदेश्वर मंदिर, मंदरोजा में दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा भागलपुर में बन रहे पंडालों में प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न मंदिरों में विराजेगी। खास बात यह है कि इस बार दुर्गा पूजा में भागलपुर के कई क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के पंडाल पहुंचते हुए उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो तीर्थ स्थल पहुंच गए हैं। अद्भुत विहंगम दृश्य को देखकर वो अध्यात्म और भक्ति के रस में सराबोर नजर आएंगे। पूरे भागलपुर क्षेत्र में 25 जगहों पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए पंडालों पर खर्च किए जाने की संभावनाएं जताई गई हैं। शहर में 70 जगहों पर दुर्गा पूजा होगी। कौन सा फाउंडेशन बना रहे हैं इस बार? भागलपुर युवक संघ। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है इस बार? राम मंदिर का स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना लेबर लगा है? अभी तो 15 लेबर 1.5 महीने से काम चल रहा है। अभी वर्किंग प्रोग्रेस में चल रहा है ये काम। कितना दिन और लग जाएगा? और तो अभी 7 दिन लगेगा टोटल। 7 दिन तो लग जाएगा। इसमें कितना बांस लगा होगा? करीब 3000 तो होगा। और कब तक उम्मीद है कि काम कंप्लीट हो जाएगा? चौथी पूजा को काम कंप्लीट हो जाएगा। चौथी पूजा तक काम कर। आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से, डायमंड हार्बर से करीब कलकत्ता करीब आपका होगा 70 किलोमीटर दूर। वहाँ से आपके गांव से आए हैं हम लोग। देखिए पूरा इस समय पूरा भारत में जो है राम मंदिर का इशू चल रहा था, ठीक है। वही राम मंदिर हम लोग यहाँ पे अयोध्या वाला पुराना जो ढांचा था, उसका जो पुराना ढांचा था वही बन रहा है इस साल यहाँ पे राम मंदिर का। देखिए राम मंदिर लेके बहुत से सेंटिमेंट लगा हुआ है, काफ़ी खास करके हिंदुओं के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर भागलपुर में बन रहा है अयोध्या वाला राम मंदिर। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर बिहार सरकार की योजनाओं के तहत स्वास्थ्य विभाग को काफी मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाएं चला दी जा रही हैं। सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाएं इसमें शामिल रहती हैं, लेकिन कई स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बद से बदतर है। उसे दुरुस्त और मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। उसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की एसीएमओ डॉक्टर अंजुना कुमारी ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचसी कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा परिवार नियोजन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के पीएचसी प्रभारी और प्रबंधन को निर्देशित किया। उन्होंने आगामी परिवार नियोजन पखवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। एसीएमओ टीबी सेंटर पर भी की गई, जहां पर एक कर्मी अनुपस्थित भी पाया गया, जबकि बात सामने आई कि टीबी सेंटर के अधिकांश कर्मी रोजाना दिन के 11 बजे आते हैं और 1:30 बजे ही चले जाते हैं। एसीएमओ ने अनुपस्थित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछे जाने की बात कही है। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर एसीएमओ ने अस्पताल के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की है। मंडल अस्पताल का निरीक्षण हुआ, टीबी वार्ड का भी देखे, वो क्या सब पाया गया मैडम? हम लोगों ने देखा, सबसे पहले टीवी प्रोग्राम देखा, उसमें जो कमी पाई गई उसको सुधारने का आदेश दिया है। और यहाँ पर हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए विजिट करने के लिए आए थे। तो चूँकि न एसडीएच का अलग टारगेट रहता है, पीएचसी का अलग टारगेट रहता है, तो पीएचसी के बीसीएम और मेडिकल ऑफिसर जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है, जो पखवाड़ा चल रहा है 12 से 24 तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बंध्याकरण कराए, ट्यूबेक्टोमी कराए, माला अंतरा जो भी है फैमिली प्लान का, वो सारा सब चीज़ अच्छी करें। काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करके जो फैमिली प्लानिंग की सुविधा दी जाने वाली है उस सबको
वैक्टोमी का केस है तो उसको भी आप लोग अप्रूव कीजिए, यहाँ सर्जन के द्वारा कर दिया जाएगा। टीबी में क्या कमी पाई गई है किसमें? टीबी वार्ड में? टीबी वार्ड में है कि थोड़ा एक ही स्टाफ एब्सेंट थे बस, और ठीक है। और लगातार देखा जाता है 10-11 बजे आते हैं, 12 बजे 1 बजे से पहले ही चले जाते हैं, कोई अस्थायी रहते नहीं हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी इसमें कमी है उसका एक्सप्लेनेशन लेटर हम लोग लिख के भेजेंगे। कुछ अनुमंडल में कुछ खास निर्देश दिया गया हो? अनुमंडल में दवाई का जो है इंडेन करने का जो नया तरीका है स्टेट से है, उसके बारे में प्रभारी महोदय को बता दिया गया है और वो उसी के हिसाब से कार्य करेंगे, जैसा जैसा डायरेक्शन है कि 15 दिन में इंडेन कराना है, शॉर्ट एक्सपायरी डगर करना है। ओपीडी में जितने तरह की दवाई 55 तरह की है, आईपीडी का जो स्टैंडर्डाइज है वो सब मतलब जो भी हमारे यहाँ मरीज आते हैं उनको पूरा दवाई मिलना चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था करना है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर अपने 1 दिवसीय दौरे पर महू पहुंची। उन्होंने महू विधानसभा में कई गांव का दौरा किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य गौवंश में लाई लंपी बीमारी को लेकर था। मंत्री उषा ठाकुर के साथ महू एसडीएम अक्षत जैन, पशु स्वास्थ्य दल, वेटरनरी कॉलेज की डीन और कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे समय दौरे के दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीण जनों से बीमारी को लेकर चर्चा की। वहीं मंत्री ने गांव वासियों से कहा कि हम गौ माता की सेवा करेंगे और गौ माता को कोई नष्ट ना होने दे। हम प्रण करेंगे कि हम गौ माता को इस महामारी से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लंपी वायरस को लेकर आपका विधानसभा में किस तरह के गांव में देखने को मिला, क्या परेशानियां थी किसानों को? जी, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और ये संक्रामक रोग है। तो पूरे प्रशासन के साथ आज मैंने महू की उन पंचायतों का दौरा किया जहां पर पशुधन ज़्यादा परेशान था। गौ माता की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। महू तहसील में 4,500 वैक्सीनेशन हो चुका है गायों का और 10,000 की भी हमने डिमांड रखी है। वो भी मुझे लगता है इसी सप्ताह में हमारे पास पहुंच जाएगा। तो जो स्वस्थ गायें हैं उनका तो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो गाय प्रभावित हो गई हैं उनके इलाज के लिए भी आज वेटरनरी के डॉक्टर भी साथ में थे और उन्होंने सारा मार्गदर्शन किया है, देसी इलाज का भी और मेडिकल साइंस के इलाज का भी। तो मुझे लगता है कि हम सभी गायों की रक्षा कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। हम वेटरनरी के विद्यार्थियों की एक टोली बनाकर हर पंचायत में एक विद्यार्थी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो पशुधन की रक्षा करें। महू तहसील में आज तक हमारे पास जो अभी स्थिति है, अभी शाम तक की 145 केस हमको लंपी वायरस के मिले थे विभिन्न गाँव में। उसमें से हमने इलाज किया, उसका 106 रिकवर हो गए हैं। 32 जानवरों का अभी भी इलाज चल रहा है और वो भी करीब करीब ठीक होने की स्थिति में। और मृत्यु तो बहुत कम है, 6-7 जानवर मरे हैं हमारे को जहाँ तक खबर है। उसमें से कमज़ोर और बुजुर्ग थे वो जानवर चले गए हैं और बाकी रिकवरी रेट अच्छा है। और इसमें जो लंपी वायरस डिसीज़ में मॉर्टिलिटी बहुत कम होती है, यानी मृत्यु दर बहुत कम है और मॉर्बिडिटी यानी इकोनॉमिक लॉस होता है। इसके अलावा हम गांव-गांव में शिविर लगा रहे हैं। आज भी हमने हासलपुर, हमारी एक टीम पूरी गई हुई है। अभी आज नांदेड़ में है, वो कुमटी गए हैं, तो वहाँ सर्वे हो रहा है। तो जितनी बाहर खबर निकल के आ रही, इतने जानवर ना मरे हैं ना केसेस है। अभी मानपुर के भी अभी खबर आई थी कि मानपुर में भी स्थिति कंट्रोल में, कोई ज़्यादा केस नहीं है। और वैक्सीनेशन पूरे महू तहसील में हमने करीब 4,500 टीकाकरण कर दिया है। शासन द्वारा जो निःशुल्क प्रदाय वैक्सीन था वो हमने 10-15 गौशाला है हमारी महू में, 2 गौशाला हैं, उन सब में 100% टीकाकरण कर दिया गया है। और कुछ जो जागरूक सोसाइटियां हैं, विशाल उत्सव समिति है और कई सरपंच, जैसे बिचौली सरपंच ने खुद वैक्सीन लाया, हमने फ्री में लगवा दी। और जैसे ही शासकीय वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो हम पूरे डोर टू डोर हर गांव में जहां पे अफेक्टेड एनिमल नहीं है, जहां स्वस्थ हैं, जिस गांव में बीमारी नहीं आई है, उस गांव में हम वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। लोगों में एक डर का माहौल है। हाँ जी। दूध को लेकर? हाँ जी। क्या कुछ जानकारी है दूध को लेकर? क्या ये लंपी वायरस के जो पशु बीमार हुए हैं उनके दूध से कोई नुकसान की बात अब तक सामने आई है? हमारे यहाँ जो लंपी वायरस आया है अधिकतर गायों में हुआ है, भैंसों में 1-2 के बहुत रेयर हुआ है।
गायों में हुआ, तो गाय में जो दूध देने वाली गाय हैं उसमें भी लंपी वायरस हुआ है। उसका दूध का उपयोग अच्छा बॉईल करके दूध का उपयोग करें। आज तक हमारे इंदौर ज़िले में, बल्कि मध्य प्रदेश शासन सब जगह जहाँ तक पता लगा है हमको, एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे दूध पीने से है इसका नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा सभी पशुपालकों से और जो आम पब्लिक है उनसे अनुरोध है कि आप दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से लंपी वायरस वाले को पी सकते हैं, बट उसको अच्छा बॉईल करके उसका उपयोग करें। मऊ से सीनियर संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। इंदौर शहर को स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य में भी नंबर 1 बनाने की दृष्टि से शहर में अनेक स्वास्थ्य और योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क 5 दिवसीय मेगा योग कैंप का आयोजन एयरपोर्ट रोड स्थित बाबा श्री रिजॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। बाबा श्री रिजॉर्ट के जगदीप गोयल ने बताया कि योग टेम्पल के योगी मनोज गर्ग और उनकी टीम के द्वारा प्रतिदिन सुबह 7 से 8:30 तक योग और प्राणायाम करवाया जा रहा है। वहीं कैंप संयोजक किशोर गोयल ने बताया कि योग कैंप में रोज 500 से ज्यादा प्रतिभागी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर, जैसा कि आगामी नवदुर्गा का त्यौहार 2 दिन बाद आ रहा है और तीनों पुल टूटे हुए हैं, इस पर जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी सर? दुर्भाग्य से पिछले बार की बरसात में, भीषण बरसात में और बाढ़ में सिंध नदी के 3 पुल जिले में टूटे और निश्चित तौर से आवागमन में काफ़ी उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अभी माई रतनगढ़ वाली माता का जो पुल है वो भी टूटा हुआ है, तो उसके लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा पुल है। पिछले साल भी नवदुर्गे में व्यवस्था जो दूसरे वैकल्पिक मार्ग हैं, चाहे वो सेवड़ा हो करके हो या लहार हो के हो या फिर उधर डबरा हो करके हो, उससे श्रद्धालु आते हैं, उससे ही आएंगे, वही व्यवस्था है। और बल्कि मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि रिस्क लेकर के पानी से होकर के प्रवाह से गुजर के ना जाएं। कोई घटना दुर्घटना होने का अंदेशा हो जाता है। पानी में कई जगह मगरमच्छ भी हैं, ख़ासतौर से रतनगढ़ मंदिर के आसपास। तो पहले कुछ दुर्घटना मगरमच्छ के कारण भी हुई है। तो जान है तो जहान है, पहले अपनी रक्षा करें। और फिर भी अगर जाना ही है तो वैकल्पिक मार्ग हैं, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपनी परवाह करें। यहाँ पर ये 20 तारीख से 24 तारीख तक का कैंप रखा गया, 5 दिन का। ये विनोद जी अग्रवाल जी के थ्रू जो हो रहा है, सारा का सारा खर्चा वही वहन कर रहे हैं इसका। उनका ये है कि पूरे इंदौर के अंदर में कम से कम भी 20-25 जगह पर इस तरह से 5-5 दिन के कैंप लगाए जाएँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ ये कैंप लगते जा रहे हैं वहाँ पर फिर रेगुलर जो है ना, जो मैं 365 दिन जो है वहाँ चलाए जाएंगे रेगुलर कैंप। जैसे यहाँ पे आज लग गया है तो उन्होंने फिर एक यहाँ पर परमानेंटली कैंप चालू करने के लिए उसका उद्घाटन कल ये करेंगे। कल ये आखिरी दिन रहेगा, उसी समय इसका उद्घाटन यहाँ पे ही करेंगे। जो है 500 लोग करीब जो है आए थे, आज पानी के कारण से काफ़ी कम रह गए ये लोग। अदरवाइज़ कल जैसे पानी नहीं पड़ता है तो मैं कहता हूँ कम से कम भी 600-700 लोग हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 500 से ऊपर का हो चुका है यहाँ पर, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी यहाँ पे अलाउ रहते हैं, सारे के सारे वो लोग भी सब यहाँ पे योगा के करते हैं। योगा के बाद में हम लोग यहाँ पे जूस वगैरह और ये सब चीज़ देते हैं डेली। और जो अपन डेली के लिए भी कराएंगे, रेगुलर जो यहाँ पे चलेगा उसके अंदर भी सारी सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, पूरा निःशुल्क रहेगा वो। अग्रसेन जयंती के पर्व पे ही हमने ये क्लास रखी थी, क्योंकि जुलाई महीने में हमने पहले शुभ कारज गार्डन में लगाया था। और हम अग्रसेन जी के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं कि योग केंद्र जो है ये किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। हम जरूर अग्रबंधु इसके प्रायोजक हो सकते हैं, संयोजक हो सकते हैं, लेकिन ये सभी समाजों के लिए खुला है। यही हमारा अग्रसेन जी का सिद्धांत था, समाजवाद के प्रवर्तक रहे हैं वो। तो योग क्लास में कोई भी जाति बंधन नहीं है, सब निःशुल्क यहाँ इसमें भागीदारी ले सकते हैं। किस प्रकार का प्रतिशत देखने को मिल रहा है? अभी हमने अभी इंटरव्यू भी सबके लिए थे। लोग जो आए हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा मतलब उत्साह बढ़ाया कि हमें इस योग क्लास से बहुत फ़ायदा मिला। दूसरा हमें ये फ़ायदा मिला कि एक क्लास हमारी रेगुलर यहाँ शुरू हो रही है, और कम से कम 2-3 जनों के आवेदन भी आए हैं जो मोहल्ले में अभी क्लास चल रही है उनकी, वो भी वहाँ पे नियमित शुरू कराना चाहते हैं। उनको हम टीचर या जो भी उनको कोई संभावना होगी इंफ्रा के पेटीएम उनको उपलब्ध करा के वो 2 क्लास भी हम शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमारा 85 वार्ड में जो महापौर जी का भी नारा है, विनोद जी प्रेम भैया का भी नारा है, जिसका संयोजक महापौर जी ने मुझे बनाया है कि 85 वार्ड में 85 योग क्लास कम से कम आप शुरू करिए। तो मैं चाहता हूँ कि साल भर में हम इस 85 वार्ड तक पहुँच जाएंगे। तो ये मोदी जी का, रामदेव जी का जो सपना हम पूरा करने का पूरा अथक प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हमारी वर्तमान जीवन शैली बिगड़ती चली जा रही है, हम जैसे जैसे भौतिकतावाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, गलत खान पान और भरपूर मानसिक तनाव,
ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारे जीवन में आती जा रही है, मनुष्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक स्तर पर डे बाय डे अधिक से अधिक बीमार होता चला जा रहा है। ऐसे समय में योग की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। योग जो कि भारत की गौरवशाली देन है और जिसे पूरे विश्व ने सराहा है, उसको प्रति व्यक्ति को अपनाने की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती चली जा रही है। प्रतिदिन सर कितना समय अगर इस लगभग 1 घंटा पर्याप्त होता है। 1 घंटे में उचित तरीके से अपनी आवश्यकताओं और अपनी फिजिकल कैपेसिटी को देखते हुए आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली से लखनऊ जाते हुए रास्ते में रामपुर स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के समर्थन में नजर आए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पहले ईडी और सीबीआई सरकार का तोता मैना हुआ करते थे, आज ईडी और सीबीआई सरकार का तोता मैना नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली से लखनऊ जाते हुए रास्ते में रामपुर स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पहले ईडी और सीबीआई सरकार का तोता मैना हुआ करते थे, आज ईडी और सीबीआई सरकार का तोता मैना नहीं बल्कि कानून का गहना है। वहीं वक्त की संपत्तियों की ओर से मदरसों की जांच पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों का और वक्त की संपत्तियों का सर्वे हो रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। नकवी ने पहले वक्त बोर्ड भूमाफियाओं के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ बताया और आज सरकार ये सर्वे कर रही है तो बहुत ही अच्छा कर रही है। देखिए, आजकल ईडी और सीबीआई तोता मैना नहीं है, आज जो है वो कानून का गहना है। एक समय था जब ईडी और सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी, आज कानून का गहना है। और जो करप्शन के क्रांतिकारी हैं उनकी इस तरह की बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी केवल इसलिए हो रही है कि वो खुद तमाम तरह के सवालों के घेरे में पूरी तरह से फंस गए हैं। और जो लोग खुद सवालों के बुरी तरह से घेरे में फंसे हो, उनका इस तरह का सवाल करना, इस तरह से बयान बहादुरी करना किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक समय था जब ईडी सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करता था, आज जो है ईडी हो, सीबीआई हो या और भी जो संवैधानिक और कानूनी एजेंसियां हैं, वो कानून का गहना है और कानून के रक्षक हैं। इसमें किसी को भी न डरने की ज़रूरत है न डराने की ज़रूरत है और सभी के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, महफूज हैं, मजबूत हैं, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहाँ तक सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ संगठन हैं जो धर्म को सुरक्षा कवच बना करके देश के सौहार्द के, देश के एकता के, देश के भाईचारे के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मज़हब के हितैषी हैं और न ही जो है वो किसी भी माहौल की हितैषी हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, मदरसों में या मदरसे हों या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे पे जो लोग सियासी सवाल और सांप्रदायिक सवाल कर रहे हैं, वो खुद इन मदरसों को और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खुद सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह के जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या इस तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का करके उनकी सियासत कर उस पर सियासत करके लोगों को गुमराह कर लेंगे। अरे भाई, सर्वे हो रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति क्या हो सकती है? वो ज़मीन कहाँ की है, सर्वे मदरसे कहाँ बने, कौन चला रहा है, कितने बच्चे उसमें हैं, क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को क्या हो रहा है उसकी भी सबको जानकारी होनी चाहिए। ये काम तो खुद वक्फ बोर्डों को करना था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ माफियाओं के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है।
तो इसलिए वो करता नहीं, तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। दतिया जिले की प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर पर आगामी नवरात्रि मेले को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन सतर्क और मुस्तैद बना हुआ है। इस दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने इंदरगढ़ के रास्ते भुआपुर वाले मार्ग पर टूटे हुए पुलों को लेकर लोगों से वैकल्पिक मार्गों से आने जाने के लिए अपील की और निरीक्षण भी किया। पानी के रास्ते कोई भी ना आए, जान है तो जहान है जैसी महत्वपूर्ण बात कहकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले साल आई सिंध नदी में बाढ़ के चलते मंदिर परिसर को जोड़ने वाला पुल बह गया था। जब से वर्तमान तक इस मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन नवरात्रि के चलते इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाती है। लोग नदी के रास्ते कम दूरी के चलते निकलने का प्रयास करते हैं और हो जाते हैं दुर्घटना के शिकार, जिस पर जिला प्रशासन इस बार नजर बनाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि जो लोग झांसी की तरफ से आएंगे वो दतिया डबरा के रास्ते जा सकेंगे। सर, जैसा कि आगामी नवदुर्गा का त्यौहार 2 दिन बाद आ रहा है और तीनों पुल टूटे हुए हैं, इस पर जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी सर? दुर्भाग्य से पिछले बार की बरसात में, भीषण बरसात में और बाढ़ में सिंध नदी के 3 पुल ज़िले में टूटे और निश्चित तौर से आवागमन में काफ़ी उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अभी माई रतनगढ़ वाली माता का जो पुल है वो भी टूटा हुआ है, तो उसके लिए शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा पुल है। पिछले साल भी नवदुर्गे में व्यवस्था जो दूसरे वैकल्पिक मार्ग हैं, चाहे वो सेवड़ा होकर के हो या लाहार हो के हो या फिर उधर डबरा होकर के हो, उससे श्रद्धालु आते हैं, उससे ही आएंगे, वही व्यवस्था है। और बल्कि मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि रिस्क लेकर के पानी से होकर के प्रवाह से गुजर के ना जाएं। कोई घटना दुर्घटना होने का अंदेशा हो जाता है। पानी में कई जगह मगरमच्छ भी हैं, ख़ासतौर से रतनगढ़ मंदिर के आसपास। तो पहले कोई दुर्घटना मगरमच्छ के कारण भी हुई है। तो जान है तो जहान है, पहले अपनी रक्षा करें और फिर भी अगर जाना ही है तो वैकल्पिक मार्ग हैं, थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपनी परवाह करें। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने स्कूल से जा रही छात्रा को कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को पकड़कर चौकी में बैठा दिया। इसी बीच पहुंचे परिजनों के साथ ग्रामीणों ने चौकी में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई की। बवाल की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ किसी तरीके से भीड़ से ड्राइवर को छुड़वाकर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 23/9/2022 को समय 7:30 बजे अनुराधा पुत्री राजकुमार निवासी सुजानपुर थाना लवली, उम्र लगभग 15 वर्ष, स्कूल पढ़ने जा रही थी। बहुआ चौराहे पर ट्रक की चपेट में आने से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। भीड़ द्वारा ट्रक ड्राइवर को पकड़कर उसके साथ मारपीट की जा रही थी। थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया गया। प्राथमिक उपचार हेतु उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया। कुछ शरारती तत्वों द्वारा चौकी पर लगे शीशे को तोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा परिवारजनों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। पुलिस द्वारा ट्रक को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी के साथ विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जनपद की चित्रांश कल्याण समिति उत्तर प्रदेश गोंडा इकाई के संरक्षक विनोद कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर के श्रीवास्तव की मौजूदगी में समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर लाल श्रीवास्तव, मंत्री संतोष श्रीवास्तव ने सैकड़ों कायस्थों की मौजूदगी में जनपद के स्थानीय गांधी पार्क में विश्व विख्यात हास्य कलाकार सत्य प्रकाश उर्फ राजू श्रीवास्तव को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। जिस समय चित्रांश कल्याण समिति की महिला विंग की जिला संयोजक वीणा श्रीवास्तव, अध्यक्ष सुषमा श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष इंद्र बहादुर, राजकुमार, अशोक कुमार, अतुल कुमार, सुनील कुमार समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता और कायस्थ परिवार मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मांडर प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बत्तखों के चूजा का वितरण किया गया। मांडर प्रमुख फिलिप सहाय एक्का और मांडर सीओ विजय हेमराज खलको के द्वारा ग्राम पंचायत बरगड़ी, ब्राह्मबे, तिगोई, अम्बाटोला, मोड़का, सुरसा के लाभुकों के बीच 66 बत्तखों के चूजे का वितरण किया गया। चूजे के साथ साथ उनके चारे का भी वितरण किया गया।
चंद्रदेव कुजूर ने चूजा वितरण के पश्चात इसके रखरखाव, दाना पानी से संबंधित जानकारी भी दी। मौके पर मौजूद मांडा टीवीओ डॉक्टर कुसुम खल को विधायक विभागीय प्रतिनिधि उराव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जमील मलिक समेत कई लोग मौजूद रहे। आज कितने लोगों के बीच वितरण किया गया? 58 लोगों के लिए वितरण किया गया। कितनी की संख्या में? एक किसान के लिए 15 बत्तख चूजा के साथ 58 किसान को दिया गया है। पशु विकास योजना के तहत प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में बत्तख चूजा का वितरण किया जा रहा है पशुपालन विभाग के द्वारा। रांची से सीनियर संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर आयुष्मान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष जनपद संभल ओमवीर सिंह खड़गवंशी ने योजना के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्डों का वितरण किया और योजना के अंतर्गत चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से वार्ता की। इसके बाद छात्र और छात्राओं के साथ योजना के विषय में जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम के मुख्य रूप में ACMO डॉक्टर कुलदीप कुमार, आदिम उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार समेत कई कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।